आज का बाइबल का वचन तीतुस के नाम सन पौलुस का पत्र अध्याय 3 वचन 1 से 7 और आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 17 वचन 11 से 9। तीतुस के नाम सन पौलुस का पत्र अध्याय 3 वचन 1 से 7। सबको याद दिलाओ कि शासकों तथा अधिकारियों के अधीन रहना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना उनका कर्तव्य है। वे हर प्रकार के सत्कार्य के लिए तत्पर रहे, किसी की निंदा न करे, झगड़ालू नहीं बल्कि सहनशील हो और सब लोगों के साथ नम्र व्यवहार करे, क्योंकि हम भी तो पहले नासमझ, अवज्ञाकारी, भटके हुए, हर प्रकार की वासनाओं और भोगों के वशीभूत थे। हम विद्वेष और ईर्ष्या में जीवन बिताते थे, हम घृणित थे और एक दूसरे से बैर करते थे। किंतु हमारे मुक्तिदाता ईश्वर की कृपालुता तथा मनुष्यों के प्रति उसका प्रेम पृथ्वी पर प्रकट हो गया। उसने नवजीवन के जल और पवित्र आत्मा की संजीवन शक्ति द्वारा हमारा उद्धार किया। उसने हमारे किसी पुण्य कर्म के कारण ऐसा नहीं किया, बल्कि इसलिए कि वह दयालु है। उसने हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह द्वारा हमें प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा का वरदान दिया, जिससे हम उसकी कृपा की सहायता से धर्मी बनकर अनंत जीवन के उत्तराधिकारी बनने की आशा कर सके। आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 17 वचन 11 से 19। ईसा यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया की सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले, जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले, ईसा गुरुवर, हम पर दया कीजिए। ईसा ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि वो निरोग हो गया है, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह ईसा को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा और वह समारी था। ईसा ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।